Hello students, welcome again in your YouTube channel. Yes, Easy Maths by Sanjay sir. Students, अगर आप 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है टॉप 5 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री, जो कि बहुत बार एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। देखिए, टॉप 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स इन 2025 में आपको मिल सकते हैं। अगर आप एचपी बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी अन्य स्टेट से या एनसीईआरटी बुक से या सीबीएसई से एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए, एग्जाम स्पेशल सीरीज पार्ट 5 है, ये ऑलरेडी 4 पार्ट मैं बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल सकता है। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 मीटर above the ground। ग्राउंड से जो पतंग जो है 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। देखिए, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं पतंग उड़ रहा है। The string attached is to the kite is temporarily, उसके रस्सी बांधी गई है टेम्परेरली to a point on the ground। ग्राउंड के पॉइंट से the inclination of the string विद द ग्राउंड 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मींस इस तरह से है कुछ। पहले देख लेते हैं हाइट ऑफ द काइट। ये हाइट ऑफ द काइट, ये ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राउंड लेवल। अब देखिए, हाइट, मान लीजिए काइट जो है यहां उड़ रहा है, कुछ इस तरह से काइट उड़ रहा है, इस तरह से। ये हाइट है इसकी। अब ये स्ट्रिंग जो है, रस्सी, ये ग्राउंड लेवल पर बोलता है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ये हाइट ऑफ काइट। काइट की हाइट है ये। अब ये हमारे पास है 60 मीटर, 60 मीटर हाइट है। देन वंस अगेन, एक बार फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले काइट उड़ रहा है 60 मीटर अब हाइट से, हाइट आ गई 60 मीटर। देन द स्ट्रिंग अटैच्ड है टेम्परेरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से टाइट कर दी हमने। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड लेवल 60 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अब इसमें कोई भी ढील नहीं दी गई है। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हम इस लेंथ को फाइंड करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले देखिए, कुल मिलाकर हमारे पास जो आया है, इससे बन गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ABC राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, उसके अकॉर्डिंग दिखते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास गिवन है, हाइट ऑफ काइट। हाइट ऑफ काइट, देखिए क्या हमारे पास, ये BC और ये है 60 मीटर। और क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारे पास है AC। हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर लिया लेट AC, और यह है मीटर में। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, और थीटा एंगल। अगर एंगल की बात की जाए, थीटा ये हमारे पास है 60 डिग्री। अब इन सब से जो हमारे पास बना है वो बन गया है ट्राइंगल ABC। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या हमारे पास, देखिए BC 60 मीटर है और AC हमने फाइंड करना है, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, उसमें बताया है और अब भी बता रहे हैं। उसको माइंड में रखिए कि जो अननोन चीज है उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा जो हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास आ गया BC।
तो AC अपॉन BC, AC ये है हाइपोटेन्यूज और BC हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो H अपॉन हमारे पास बन गया H अपॉन P। तो H अपॉन P हमारे पास होता है ये सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा होता है ये। अब देखिए सीकेंट थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम, AC एज इज रहेगा, BC की बात की जाए तो 60 है और सीकेंट थीटा 60 डिग्री। अब देखिए AC अपॉन 60 और सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास होता है सीकेंट 60 डिग्री 2 अपॉन रूट 3। तो हम इसकी जगह पूरे का पूरा लिख देंगे 2 अपॉन रूट 3। ये क्या है हमारे पास, ये है सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इज इक्वल टू 2, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 60 अपॉन रूट 3। अब देखिए AC मल्टीप्लाई करिए 120 अपॉन रूट 3। अब क्या करेंगे हम, अब कर देंगे रैशनलाइजेशन। देखिए AC इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में रूट 3 है, तो इसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट 3। तो हमारे पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 रूट 3। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास क्या जाएगा, ओनली 3, 3 बन जाए 3, 3 4 जा 12 और 0 फ्री। तो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू 40 रूट 3। अब AC क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लास्ट में लिखेंगे हेंस the length of the string, length of the string, ये हमारे पास आ गया AC और AC कितना आया है 40 रूट 3 मीटर। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन कर लिया है और इस क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करने वाले हैं। जाना नहीं है, वो क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन होने वाला है आप गेस करिए और कमेंट में बताइए। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियाई है दोनों की 1 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ अ कोन, और कोन की जो हाइट है इज इक्वल टू इट्स रेडियस, उसकी रेडियस के बराबर है इसकी हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है लास्ट में दे रखी है कि हम पाई की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, इट मींस वॉल्यूम जो आएगा वो पाई की टर्म में होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तभी इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। देखिए सबसे पहले इसके लिए बनानी पड़ेगी हमें फिगर, और मैथ्स और साइंस में जहां तक पॉसिबल हो फिगर जरूर बनाइए। देखिए सबसे पहली बात, सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। फर्स्टली बात यह है कि एक कोन है जो इस प्रकार से बना हुआ है, यह हमारे पास है कोन, और इस कोन पर देखिए ये बन गया कोन। अब इस कोन, ये जो कोन है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर पर स्टैंड करता है, कुछ इस तरह से बना हुआ है ये कोन और स्टैंड हो रहा है हेमिस्फीयर पर। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से बना दूं ताकि देखने में डिजाइन थोड़ा सा अच्छा लगे। इस तरह से है ये। अब देखिए यहां पर क्या क्या इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब इनकी जो रेडियस है, दोनों की रेडियाई है वो है 1 सेंटीमीटर। एंड एक और बात है हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है, मजेदार बात यह है कि वो भी हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। हाइट और रेडियस सेम है।
अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो हमारे पास क्या है, नाम कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी और ये आ गया पी। अब देखिए हाइट क्या दे रखी है, रेडियस क्या दे रखा है, कहां से शुरू करना है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा इन गिवन सॉलिड। आपके पास जो सॉलिड है, ठोस है, उसमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दे रखा है 1 सेंटीमीटर। बोथ आर सेम, तो 1 सेंटीमीटर इसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया आर, 1 सेंटीमीटर है ये। उसके बाद हमारे पास है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इट इज ऑल्सो इक्वल टू द इट्स रेडियस। इट मीन्स हाइट ऑफ कोन it means h, height of cone it means h, you have given 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देन यू कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से है। अब देखिए कैसे करना है इसको, 1/3 और यहां से बात की जाए, कॉमन की बात है, 1/3 कॉमन आ गया हमारे पास, पाई और आर, आर दोनों में सेम है तो पाई भी सेम है, पाई भी हमने पहले बार लिख लिया, आर स्क्वायर लिख लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास H प्लस यहां से सिंगल R, ये बच गया हमारे पास। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। एक और चीज यहां पर रहेगी 2, तो यहां पर आ गया हमारे पास 2R, ये 2R, तो यहां पर आ गया 2 × 1, इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। कॉमन जो हमारे पास आया 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर H ब्रैकेट के अंदर आ गया प्लस 2, और यहां पर पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, सिंगल आर रह गया ये। इसके बाद देखिए ये 1/3 पाई एज इज आ गया, आर की वैल्यू 1 है और स्क्वायर इंटू एच 1 है, 2R 1 है, इस तरह से हमारे पास आ गया ये। अब सोल्व करके देखिए 1/3 पाई वैसे रहना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 + 2 इस तरह से आ गया। तो हमारे पास देखिए क्या आया फिर, ये 1/3 पाई और 2 और 1 3, इस 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये पाई। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। देन अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अभी के अभी। स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्वेश्चन जो है आपकी किस एक्सरसाइज से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो
28.5। आपके पास मीडियन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाय। आपने एक्स और बाय की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपके पास ये टेबल है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हमने यहां पर फाइंड करना है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका यूज जो है मीडियन फाइंड करने के लिए होगा। तो आइए देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को लिख लेना है, यहां पर ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर देना है, तब बन जाती है हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 20। अब यहां पर देखिए पहले एक्स था, तो एक्स सिर्फ प्लस करना है, क्योंकि 5 में एक्स प्लस नहीं हो सकता है। हमने सिंपल सिंबल लगाना है बीच में प्लस का और एक्स लिख दिया। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, न्यूमरल वैल्यू को ही हमने ऐड करना है। 5 + 20 25, और प्लस एज इट इज रहेगा। देन 15, 25 + 15 40 प्लस एक्स, और फिर बाय आ गया। ये हमारे पास देखिए अल्फाबेटिकल वैल्यू है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 40 + x + बाय। देन आफ्टर दैट 5 है, न्यूमरल वैल्यू है, 40 में 5 ऐड करेंगे 45 + x बाय। तो ये हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं समेशन fi 45 + x + बाय। अब देखिए हमने क्या करना है, हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ये समेशन fi, ये हमारे पास है समेशन fi। ये हमारे पास क्या है, गिवन है समेशन fi कितना है, ये समेशन fi इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट n, ये हमारे पास है 60। देखिए 60 है, इट मींस देयरफॉर n/2 इसका हम कर देंगे हाफ, तो 60/2 काट के हमारे पास कितना आ गया 30। देखिए आ गया 30, विच लाइज इन द क्लास इंटरवल। देखिए किस क्लास इंटरवल में ये लाई कर रहा है, हमारे पास 30 जो है किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा 30। देखिए इट मींस पहले सबसे पहले चेक करना है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, तो 25 + x, मतलब 25 में कोई वैल्यू है x, तो हमारे पास कितना आ गया 30। और 40 की बात करें तो 40 मतलब 30 से आगे हुआ, तो हमने 30 तक देखना है, तो 25 में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तब जाकर हमारे पास क्या होगा 30। इट मींस इसमें लाई करेगा ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी। और आगे तक बात की जाए कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो कितना होगा, तो पूरे का पूरा आपने भी ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना है, तो यहां से आपके पास बात क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इससे क्या क्लियरिफाई हो जाएगा कि हमारे पास जो f होगा वो हो गया 20, f की वैल्यू 20। और देखिए ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, यहां पर लोअर लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी 20, ये हो गई लोअर लिमिट। तो बीच लाइज इन द क्लास इंटरवल, देखिए किसमें लाई कर रहा है ये 20 to 30। तो इसको लाई करने से क्या मतलब हो गया, देयरफॉर L कितना आ गया 20 और L 20 आ गया हमारे पास। और F की बात करें फ्रीक्वेंसी, देखिए F हमारे पास कितना है, ये भी 20। और बात की जाए CF की, तो CF होता है प्रीसीडिंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाला, तो ये हो गया हमारे पास CF। तो देखिए CF भी हमने फाइंड कर लिया है, तो CF हमारे पास आ गया 5 + x। तो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन उससे पहले हमने क्या फाइंड करना है उसको कर लेते हैं। देखिए इससे पहले हमारे पास क्या है दे रखा है, अब इस टेबल को चेक करें, तो टेबल से हमारे पास क्या होता है, तो टेबल को चेक करिए, टेबल से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं हम फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट, हमारे पास क्या क्लियर हो रहा है, इट इज क्लियर दैट कि हमारे पास देखिए ये n की वैल्यू 60 है और ये सेम है
summation fi, तो it is clear that 45 plus x plus y is equal to किसके बराबर है? ये 60 के बराबर है, ये 60। तो देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 60, 45 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो गया। उसके बाद देखिए x प्लस y इज इक्वल टू माइनस करिए 15, ये आ गया नंबर 1। इसको हमने नंबर 1 ले लेना है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टी H, ये फार्मूला है, इसको हमने अप्लाई करना है। तो देखिए मीडियन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, ये 28.5, हमने मीडियन की जगह लिख दी 28.5 इज इक्वल टू L कितना हमारे पास आया है 20, देन प्लस n/2 हमारे पास आया है 30 माइनस, ये ब्रैकेट में लगाना है ताकि गलती ना हो, CF हमारे पास है 5 प्लस x, तो 5 प्लस x अपॉन, अब बात की जाए f, तो f कितना है हमारे पास? f है 20 और मल्टीप्लाई बाय h कितना है? h की वैल्यू यहां पर है, ये देख लेते हैं, हमारे पास था ये 30 माइनस 20, तो h की वैल्यू यहां पर आ जाती है हमारे पास ये 10, तो हमने लिख दिया इधर 10। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 28.5, ये प्लस है, इस तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 30 माइनस 5 और प्लस माइनस, यहां गलती करते हैं, प्लस माइनस x अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए 28.5 माइनस 20, हमारे पास बच गया 8.5 इज इक्वल टू 30 में से माइनस 5, 25 माइनस x अपॉन 20। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, आपके पास बच गया 2। अब क्या करेंगे हम? सिंपल सी बात है, अब इस 2 को इधर ले आना है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पर रहेगा 25 माइनस x। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10 16 1 17, ये हमारे पास 17 हो गया, इज इक्वल टू 25 माइनस x। इसको हम आगे क्या करेंगे? ऑपोजिट ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस का जब इस तरफ आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का x इज इक्वल टू, ये 25 एस टी रहा इधर, 17 यहां देखिए प्लस का था, जब दूसरे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, x की वैल्यू आई 8, इसको हम पुट कर देंगे नंबर 1 में, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। देखिए जब आप 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साथ में ही पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। अब देखिए y की वैल्यू क्या जाएगी, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस करके 7, x की वैल्यू हमारे पास आई 8 और y की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमारे पास 8 और y की वैल्यू 7, ये हमारे पास आया। हम लिख भी सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ये टॉप 3 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बने रहिए इजी मैथ्स के साथ। तब तक हैव अ नाइस टाइम।